अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऑटोकैड में जब भी हम किसी ड्राइंग को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद हमें वहां पर ऑटोडेस्क की एक स्टैम्प शो हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उस स्टैम्प को हम कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 2 इंपॉर्टेंट मेथड शेयर करूंगा जिनको यूज करके हम इस ऑटोडेस्क की स्टैम्प को इजीली रिमूव कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में इस प्लान को पीडीएफ में कन्वर्ट किया था, तो कुछ दोस्तों ने मुझे नीचे कमेंट किया कि सर जब भी हम इस प्लान को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो हमें वहां पर ऑटोडेस्क की एक स्टैम्प शो हो रही है। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि उस स्टैम्प को कैसे रिमूव कर सकते हैं, जिसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से कमांड प्रेस करूंगा Ctrl+P और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा नेम पर जाकर यहाँ से DWG टू PDF सेलेक्ट करूंगा और सिंपली यहाँ से मैं ये वाला A3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं डिस्प्ले की बजाय यहाँ से विंडो सेलेक्ट करता हूँ और मैं अपनी ड्राइंग को इस तरह सिलेक्शन कर लेता हूँ, इसकी जितना एरिया मुझे पीडीएफ में चाहिए। और मैं यहाँ से सेंटर पर क्लिक करता हूँ, फिट टू पेपर पर क्लिक करके प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 कॉर्नर पे मुझे ऑटोडेस्क की एक स्टैम्प शो हो रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ऑटोडेस्क की स्टैम्प को कैसे रिमूव कर सकते हैं। मैं सिंपली एस्केप का बटन प्रेस करूँगा और मैं अगेन आ जाऊँगा प्लॉट विंडो पे और यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा। सो फर्स्ट मेथड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ उसमें हम क्या करेंगे, इस ड्राइंग को फर्स्ट ऑफ ऑल हम DXF में सेव करेंगे। मैं अपने कीबोर्ड से कमांड प्रेस करूंगा Ctrl+Shift+S और यहाँ से सेव ड्राइंग एज की एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। अदरवाइज मैं यहाँ पर जाऊँगा एप्लीकेशन मेन्यू पर और यहाँ से मैं जाऊँगा सेव एज, यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ड्राइंग पर। जैसे मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा DXF। ये हमें यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है DWG, तो मैं यहाँ से DXF में सेव करना चाहता हूँ। तो मैं DXF में सेव करूँगा और यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करूँगा डेस्कटॉप और यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। तो अब ये हमारी जो ड्राइंग है वो DXF में सेव हो चुकी है और मैं सिंपली इस ड्राइंग को यहाँ से क्लोज कर दूँगा और यहाँ से इसको मैं नो पर क्लिक कर दूँगा। तो अब मैं इसी DXF फाइल को दोबारा ओपन करूँगा जहाँ पर इसको मैंने सेव किया था। मैं इसको मिनिमाइज़ करके डेस्कटॉप पर जाता हूँ। तो ये देखिए, ये वाली जो ड्राइंग थी इसको हमने DXF में सेव किया था, तो इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वही फाइल दोबारा ओपन हो चुकी है। तो अब इसी फाइल को हम DWG में दोबारा सेव करेंगे। कैसे? मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+S प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा और सेम इस ड्राइंग को मैं सेव करूँगा एक सेपरेट नेम देकर। मैं यहाँ से लिख देता हूँ 30x45 हाउस प्लान 1 और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा DWG। तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है DWG और मैं सेव पर क्लिक कर दूंगा। तो ये ड्राइंग अब हमारी DWG में सेव हो चुकी है। तो अब मैं इसको PDF में कन्वर्ट करता हूँ अगेन, जिसके लिए मैं प्रेस करूँगा Ctrl+P और मैं यहाँ पर जाऊँगा नेम और यहाँ से अगेन सेलेक्ट करूँगा DWG टू PDF और यहाँ से डिस्प्ले विंडो और अगेन सिलेक्शन करूँगा और यहाँ से मैं पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ A3 साइज और यहाँ से सेंटर टू प्लॉट कर देता हूँ और फिट टू पेपर क्लिक करके मैं यहाँ से प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोडेस्क की जो स्टैम्प है वो यहाँ पर रिमूव हो चुकी है और मैं यहाँ से इसको एस्केप का बटन प्रेस कर दूंगा और यहाँ से इसको ओके करूँगा और इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर दूंगा। तो ये देखिए, हमारी जो ड्राइंग है वो PDF में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें कोई भी ऑटोडेस्क की स्टैम्प शो नहीं हो रही, तो मैं इसको सिंपली क्लोज कर दूंगा। अब मैं आप लोगों के सामने सेकंड मेथड शेयर करता हूँ कि कैसे हम इस ऑटोडेस्क की स्टैम्प को रिमूव कर सकते हैं, जिसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से कमांड प्रेस करूँगा DXF आउट। यहाँ से DXF आउट पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करता हूँ और सिंपली इस ड्राइंग को मैं नंबर 2 के नाम से डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट DXF ही रहने दूंगा और सेव पर क्लिक कर दूंगा। तो अब मैं अगेन कमांड प्रेस करूँगा DXF इन और यहाँ से क्लिक करूँगा। तो जहाँ पर मैंने DXF ड्राइंग को पहले सेव किया था वही लोकेशन दोबारा ओपन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ से अगेन, हमने ये वाली एक सेव की थी 30x45 हाउस प्लान 2, मैं इसको सिंपली क्लिक करके यहाँ से ओपन पर क्लिक करता हूँ। तो हमारी DXF की फाइल अगेन उसी ड्राइंग अंदर ओपन हो चुकी है। तो इसको अगेन मैं DWG में सेव एज कर दूंगा। मैं Ctrl+Shift+S प्रेस करूँगा और यहाँ से सिंपली DWG ही रहने दूंगा और सेव पर क्लिक कर दूंगा। तो हमारी ये जो ड्राइंग है वो DWG में सेव हो चुकी है। तो अब मैं इसको अगेन PDF में कन्वर्ट करता हूँ। मैं Ctrl+P प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर जाऊँगा प्रिंटर प्लॉटर और यहाँ से अगेन DWG टू PDF। पेपर साइज़ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ
A3 साइज़, डिस्प्ले, विंडो, और मैं यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ अपनी ड्राइंग की। यहाँ से इसको क्लिक कर लेता हूँ, सेंटर टू प्लॉट, फिट टू पेपर, और प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं वो जो ऑटोडेस्क की स्टैम्प थी वो यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर सिंपली एस्केप का बटन प्रेस करूँगा और ओके पर क्लिक करके इसी ड्राइंग को दोबारा मैं डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोडेस्क की स्टैम्प यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और मैं इसको सिंपली यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो इस तरह हम इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके ऑटोडेस्क की स्टैम्प को रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों तरीके सेम ही हैं। फर्स्ट मेथड में क्या था कि हमने इस ड्राइंग को पहले DXF में सेव किया, फिर इसको ओपन किया और इसको DWG में दोबारा सेव कर दिया था। और सेकेंड मेथड में हमने एक कमांड का यूज़ किया DXF आउट, फिर उसी ड्राइंग को DXF इन के जरिए ओपन करके उस ड्राइंग को DWG में सेव एज कर दिया था। तो इस तरह हम ऑटोडेस्क के स्टैम्प को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।